बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। महसूस करो तो आप सभी जिनवानी की इस पावन गंगा में स्नान कर रहे थे। इसको हम मानसिक स्नान कहते हैं। अपनी आंखों के जरिए प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र की उन मूल गाथाओं का जो हम पठन कर रहे थे अनुक्रम के साथ, यानी हमारी नजरें उनके ऊपर से गुजर रही थी। बेशक वो शब्द हमें समझ में नहीं आए, लेकिन ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आज से लगभग 2550 वर्ष पूर्व 48 घंटों तक लगातार जिन आगम को भगवान ने फरमाया, उन आगमों से एक आगम ये, क्योंकि आखिरी में यही आगम फरमाया है, इसलिए इसको अंतिम देशना भी कहते हैं। उससे पहले तो सुख विपाक और दुख विपाक के अध्ययन फरमाए हैं। लास्ट में ये 36 अध्ययन पूर्ण करके जैसे उस 37वें अध्ययन में प्रवेश कर रहे थे, माता मरुदेवी नाम के अध्ययन में प्रवेश कर रहे थे, उसी वक्त उनको निर्वाण हुआ है। तो ये तो सौभाग्य है हमारा कि 2550 वर्ष पूर्व जब भगवान महावीर जिसको बोले हैं, आज वो वाणी हमारे हाथों में है, हमारी आंखों में है, हमारे सिर पर है। और गहराई में डूबोगे तो हमारे रोम रोम में है, क्योंकि जब अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति अनुरक्ति या भक्ति के भाव पैदा होते हैं तो ऐसा बोलते कि प्रभु महावीर रोम रोम में गूंजने लगते। और यही जो गुंजन है, यही गुंजन हमें मुक्ति के करीब लेकर के जाता है। यही गुंजन हमको सम्यक्त्वी बनाता है। जितने श्रद्धा भाव से आप भगवान की वाणी को लेकर के आए हो यहां, ये सौभाग्य है। और इस सौभाग्य की जितनी भी सराहना करो, ये सोच करके करो कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, लेकिन ये दौलत वो दौलत है जिस दौलत के बलबूते पर मैं सिद्धालय में प्रवेश प्राप्त कर सकता हूं। नहीं तो हमारी तुम्हारी जो बाहर की भौतिक संपदा है, इस दौलत में इतनी ताकत नहीं जो हमें सिद्धालय तक पहुंचा सके। आपकी ये दौलत बड़े से बड़े शोरूम में दाखिला दिलवा सकती है, बड़ी से बड़ी मार्केट में आपको बैठने लायक बना सकती है। इस दौलत की भी ताकत है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इसकी ताकत इस संसार तक ही सीमित है, इस समाज तक ही सीमित है। लेकिन ये वो दौलत है जिस दौलत के बलबूते पर हम सिद्धालय में जा सकते हैं। ये वो दौलत है। पर जो जितना महत्व जिसका समझता जाएगा, उसके लिए वही मूल्यवान होता जाएगा। इसका मूल्य बढ़े, आपके अंतर में इसके प्रति श्रद्धा बढ़े, उस लिहाज से ही
ये उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना आपके सामने ला करके आया हूं, क्योंकि हमारे नौजवानों को, हमारी नई पीढ़ी को हमारी विरासत से परिचित होने का मौका मिले। इसलिए ये एक सुंदर सी परंपरा समझ लीजिए। कई लोगों को ऐतराज भी हो सकता है कि महाराज ने ये क्या नया धंधा शुरू कर दिया, है ना। ये मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूं, ये तो भगवान की वाणी आपके घर तक पहुंचा रहा हूं। कभी बच्चे भी याद करेंगे, यार भगवान का उत्तराध्ययन सूत्र हम अपने सिर के ऊपर उठा करके लेकर के गए थे। ये हमको सौभाग्य मिला है। मैं तो केवल विरासत का सम्मान करना सिखा रहा हूं, और आगम को किस ढंग से रखना चाहिए, किस ढंग से लाना चाहिए, मैं इनडायरेक्टली आपको बता भी रहा हूं। नहीं तो हमारे आगम अलमारियों में धूल फांकते रहते हैं, धूल से भरे हुए रहते हैं। और याद रख लेना, जब हमारे धर्म के शास्त्रों के ऊपर अगर धूल जमती रहेगी तो हमारा दुर्भाग्य बढ़ता रहेगा। मैं जब देखता हूं गुरु ग्रंथ साहब को लोग कितनी श्रद्धा के साथ लेकर के चलते हैं, उसी को ही अपना गुरु मानते हैं, उसी को अपना सर्वस्व मानते हैं, गुरु ग्रंथ का वो इतना सम्मान करते हैं, तो वो सम्मान की जिंदगी भी जीते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि विरासत को कभी मत भूलना, क्योंकि अब भगवान महावीर नहीं है हमारे पास। ये उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर का प्रतिनिधि है। ये उनकी वाणी, उनकी जबान जैनत्व की पहचान है। ये हमारी शान है। इसलिए कभी कभी कहता हूं मेरे धनवानों, जब तुम कभी नोट की गड्डियां गिनते हो ना, उस समय कभी कभी भाव लाया करो कि वो पल कब आएगा जब मैं आगम के पन्ने पलटूंगा। जितनी खुशी मुझे सोना चांदी हीरे जवाहरात नोटों के बंडल को देख करके होती है, उतनी खुशी कब मेरी आंखों में चमक आएगी आगम को देखते हुए। लीजिए, 4 लाइनों में आज के अध्ययन का सारांश मैं आपको बतला रहा हूं, और कुछ शिक्षाएं हैं इसके अंदर। चौथा अध्ययन जिसका नाम है असंस्कृत। ये अध्ययन इसलिए असंस्कृत कहा गया क्योंकि असंख्यम शब्द से शुरू हुआ है। ये पहली गाथा का पहला जो एक अक्षर है वो क्या है? असंख्यम, इसलिए असंस्कृत है। संस्कृत कहते हैं परिमार्जित को, संस्कृत कहते हैं साफ और सुथरे को, संस्कृत कहते हैं सजे हुए को, संस्कृत कहते हैं जिसको हम कहते हैं वेल सेटल्ड, संस्कृत सभ्य, वेल अप टू डेट संस्कृत, और इसका उल्टा कर लो असंस्कृत, बिगड़ा हुआ। संस्कृत यानी सुधरा हुआ और असंस्कृत यानी बिगड़ा हुआ। जो बिगड़ जाता है, कपड़ा गंदा हो जाए वो भी बिगड़ जाता है, कपड़ा फट जाए वो भी गंदा हो जाता है, आपके बाल इधर उधर बिखरे पड़े हों तो भी भद्दा लगता है, क्या गवारूपन मचा रखा है। लेकिन जब हम बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, वेल सेटल रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं, लगता है कोई जेंटलमैन है, लगता है कोई सभ्य पुरुष है। तो ये हमें हमारी सभ्यता की पहचान करा रहा है ये अध्ययन, ये हमारे सुधरे हुए स्वरूप की पहचान दे रहा है ये वाला अध्ययन, चौथा अध्ययन जिसका नाम है असंस्कृत। इसको हम 4 लाइनों में समझने की कोशिश करें।
नहीं तो व्याख्या तो बहुत बड़ी हो सकती है, ज्यादा व्याख्या नहीं। सांध नहीं सकता है कोई, सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो। सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो। प्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो। प्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो। स्वच्छंदता को छोड़ करके, स्वच्छंदता को यानी मन मर्जी, जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे। स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरण। रत्न त्रयी आराधना से आत्मरक्षक हो श्रमण। रत्न त्रयी आराधना से आत्मरक्षक हो श्रमण। एक एक लाइन बड़ी लाजवाब है। सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो। जो डोर टूट गई है उस डोर को कोई जोड़ नहीं सकता। ये श्वासों की माला जिस दिन टूट जाएगी, इसके हर मन के बिखर जाएंगे। जब तक ये जिंदगी की डोर आपस में जुड़ी है तो हमारी आंख भी अपनी जगह है, हमारे हाथ भी अपनी जगह है, हमारा सौंदर्य भी अपनी जगह है, हमारा एक एक जो ये तंतु है, एक एक जो आत्म प्रदेश है, ये सब अपनी जगह सेट है। लेकिन जिस दिन ये श्वास की लड़ी टूट जाएगी, यानी आत्मा शरीर से निकल जाएगी, तो ये सब कुछ बिखर जाएगा। हाँ, सब कुछ बिखर जाएगा। जिस शरीर पर हम और तुम इतराते हैं, ये मिट्टी का ढेरी बन जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे इसके अंदर, सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो। त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो। जिस वक्त मौत आएगी उस वक्त कोई भी हमें और तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचाएगा। आपका पद यहीं धरा रह जाएगा, आपकी दौलत यहीं रह जाएगी। आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस दिन श्वासों की कमी हो गई ना, श्वास जब खत्म होने लग जाएंगे, तो उस समय उन श्वासों को खरीदा नहीं जा सकता। जिस दौलत से आप जमीन खरीद लेते हो, दुनिया की हर खुशियां खरीद लेते हो, उस दौलत से आप एक श्वास भी नहीं खरीद सकते। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। त्राण नहीं दे सकता कोई, नींद से अब जाग लो। जिस समय कष्ट भोगने की बारी आएगी, उस वक्त भी कोई हमें बचा नहीं पाएगा। हर किसी को अपने अपने दुख, अपनी तकलीफ खुद भोगनी है। दूसरा केवल देख सकता है, थोड़ी सेवा कर सकता है, अपनी उपस्थिति से तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दे सकता है, ज्यादा नहीं। भाई यही हिम्मत है कि हाँ कोई है। लेकिन तुम ये सोचो कि जो दर्द हो रहा है वो दर्द उसको भी हो जाए, या इस दर्द को मैं थोड़ा बांट लूं। मुझको 104 बुखार हो रहा है तो 102 बुखार सामने वाले को दे दूं, कम से कम दो ही बुखार झेलूं, होएगा क्या? अरे जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है, तुम्हारे सिर में दर्द होता है, कईयों को तो आधा शीशी दर्द होता है, जिसको माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन में मन करता है दीवार में मारियो ना, मन करता है।
और माइग्रेन में एक और चीज है, उजाला पसंद ही नहीं है। माइग्रेन में अंधेरा चाहिए, सूरज की रोशनी में और पंगा, प्रकाश में और पंगा। माइग्रेन कहता है कि अंधेरा कर दो, कोई दिखाई ना दे। और बताओ माइग्रेन में एक और पंगा, कोई बोले जी क्या हाल है, तुम क्या कहते हो, चुप हो जा, बोल मत। यानी कोई बेचारा सहानुभूति प्रकट करे हैं। कुछ हुआ, अच्छा हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो स्वच्छंद, तो भगवान महावीर कहते हैं स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरण। एक होती है स्वच्छंदता, एक होती है स्वतंत्रता। भगवान ने स्वतंत्रता का संदेश दिया है, स्वच्छंदता का नहीं। देखिए, मेरे ऊपर बड़ों का साया है और मुझे बड़ों के अनुसार चलना चाहिए। बड़ों के सामने में चलना सीख लूं, बड़ों के सामने में बोलना सीख लूं, बड़ों के सामने में रहना सीख लूं, बड़ों के सामने में जीना सीख लूं। ये बड़ों का प्रति आदर है। एक मन में ये भाव आ जाए, यार ये बड़े कब हमारे सिर से उठें। कुछ हैं जो मन की तमन्ना वो पूरी कर ले। तो मन की मर्जी अगर तुम करोगे और बड़े लोग तुम्हें मन मर्जी करने में बाधक महसूस होने लगेंगे, उसको हम स्वच्छंदता कहते हैं। सच कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि धर्म ये मर्यादा, बंधन, आजादी को खत्म करता है, धर्म का क्या मतलब है। मैं कहता हूं मेरे बंधुओं, कई चीज बंधी हुई बहुत अच्छी रहती हैं, खुली चीज अच्छी नहीं होती। नदी दो किनारों के बीच में बंधी रहे तो उपयोगी है, वो प्यास मिटाती है, बिजली बनाती है, सब चीज काम है। ये जितने भी डैम हैं अगर ये बंधे हुए रहें तो ही उपयोगी है। अगर कोई डैम टूट जाए तो वही बर्बादी ला सकता है। ये बिजली के तार जो हैं, ये जो प्लास्टिक ऊपर चढ़ा रहता है तो ही अच्छा है। अगर खुले तार हों, नंगे तार हों, तो वो तार जिंदगी को खतरे में डाल देते। जो पंखे होते हैं, ये टेबल फैन, ऊपर का तो नहीं कह रहा मैं, टेबल फैन, वो दोनों तरफ से वो बंद रहते हैं, उनके बीच में से हवा आती है तो सुरक्षित रहते। वो स्वतंत्रता, कहीं पे भी रखो, कहीं से भी हवा आएगी, कोई खतरा नहीं है। और हम लोग भी, आप समझ लीजिए, अगर बच्चा पेट में है, मिसकैरेज टाइम से पहले हो जाए तो माँ भी खतरे में, बच्चा भी खतरे में। अगर टाइम से ही वो हो, वो नियम जो भी मर्यादा है उसकी, उसको पूरा करे तो स्वस्थ बालक है। इसलिए कहता हूं कि प्लीज मर्यादा में, इसलिए शायद ये कहा गया है जैनम जयतु शासनम, जो बोला गया है जैनम जयति शासनम, इसलिए बोला गया है कि जैन अगर अपनी मर्यादा में बंधे रहे तो ही वो जैन है। वैष्णव अगर अपनी मर्यादा में बंधे रहे तो ही वो वैष्णव है। जो अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, अपने संस्कारों के अनुसार चलते हैं। मैं एक शब्द जगह पढ़ रहा था कि पिता हमें परिश्रम करना सिखाता है और माता हमें संस्कार देना सिखाती है। कहने का मतलब यह है कि पिता से परिश्रम करना सीखो, माता से संस्कार लेना सीखो, बाकी सब चीज तो दुनिया ही सिखा देगी। दुनिया बहुत चालाक है, दुनिया बहुत कुछ सिखा देती है। बस दो ही चीज सीख लो अपने माता और पिता से। पिता से मेहनत करना सीख लो और माता से संस्कार सीख लो, बस। नहीं तो दुनिया तो सिखाने को तैयार बैठी है। दुनिया तो जुआ खेलना भी सिखा लेती है, सट्टा लगाना भी सिखा लेती है, हर दुनिया की बुराई आपके अंदर प्रवेश करना सिखा देती है दुनिया। और दुनिया सिखा करके भी तमाशा देखती है दुनिया।
दर्द किसी को होता है तो वो माँ बाप होते हैं, गुरु होते हैं। तो गुरु हमें संस्कार सिखाएगा, शिक्षाएं सिखाएगा। तो ये भगवान की जो वाणी है हमें जीवन में ढलना सिखाती है, हमारे असंस्कृत रूप को संस्कृत बनाती है, हमारे बिगड़े हुए रूप को सुथरा साफ सुथरा बनाती है। तो इसमें कुछ सूत्र हैं, प्रेरणा है, दे देता हूं। भगवान महावीर बोलते हैं, असंख्यम जीविये मापमाए। इसका मतलब क्या है कि जीवन टूटने पर उसे साधा नहीं जा सकता है, यानी जब टूटने की बारी आ जाएगी तो इसे कोई जोड़ नहीं सकता है, जब मरने की बारी आ गई तो कोई बचा नहीं सकता है। तो मापमाए, इसलिए प्रमाद मत करो। और एक चीज ये भी बतला देता हूं कि हम और तुम, हमारी जो उम्र है वो निरुपकर्मी नहीं है, वो स्वकर्मी है, किसी भी वजह से टूट सकती है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जितनी आयु मिली है उतनी तो सबने ही भोगनी है। वो बात सही है तुम्हारी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको तुमको ये तो नहीं पता कि किसने कितनी आयु, कब तक रहना है, कब तक जीना है। और इसके अंदर एक और चीज है कि हमको 1 किलोमीटर का सफर तय करना है। अब देखिए, 1 किलोमीटर का सफर तय करना है, वो सफर तय निश्चित है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वो निश्चित है, उसको हम आयुष्य कर्म कहते हैं। लेकिन उस दूरी को तय करने के कई तरीके हैं। एक सहज चाल से चलना, जो अपने नॉर्मल स्पीड से चलना, एक चाल तेज करके चलना, एक दौड़ते हुए चलना, एक साइकिल पर चलना और एक मोटरसाइकिल पर चलना। तो क्या वो दूरी एक ही ढंग से पूरी होती है? कोई उसी दूरी को, जिसकी चाल सामान्य है, 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में करता है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है तो 12 मिनट में करता है, और स्पीड बढ़ जाए तो 10 मिनट में करता है। साइकिल वाला 2-3 मिनट में करता है, और मोटरसाइकिल वाला, दूरी उतनी ही है लेकिन तय करने का तरीका ये हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जो तीर्थंकर होते हैं, 63 साल का पुरुष होते हैं, नारकी होते हैं और देवलोक के देवी देवता होते हैं, इनकी उम्र टूटती नहीं है, मतलब वो सामान्य उम्र चलती है। लेकिन हमारे साथ ये जुड़ा हुआ है, एक फल को अपने वक्त पर पकना है, लेकिन उस कच्चे फल को तोड़कर अगर हम मसाले में रख दें तो जो अपने समय से पहले भी पक जाएगा। तो ये संभावना हमारे साथ है। ये बीमारियां जो आ जाती हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, श्वासों की स्पीड बढ़ जाती है, तभी तो हमें लगता है कि यार बंदा छोटी उम्र में चला गया। लेकिन एक बात इतना है कि हर किसी का अपना आयुष्य कर्म रहता है, और वो हम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि किसको कितने साल तक जीना है। इसलिए कहते कि मां पमाए, प्रमाद मत करो कि कब बारी आ जाए, कब जाने का, कब बुलावा आ जाए, कोई पता नहीं। जो मौत को हमेशा याद रखता है, तो भगवान ने तो, एक कवि ने कहा है, अगर आपने पहले भी सुना हो, 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 2 बातें कभी नहीं भूलनी जिंदगी के अंदर। एक तो मौत को कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। जो मौत को याद रखता है, और दूसरा जो भगवान को याद रखता है। भगवान को याद रखने से कभी भाव खराब नहीं होते, और मौत को याद रखने से भी कभी भाव, और भाव खराब नहीं होंगे तो आपके भाव खराब नहीं होंगे, आपकी गति नहीं बिगड़ेगी। ये फर्क है। आगे कहा, वेरानुबद्धा नरियम उवेंती। ये भी इसी में एक संदेश दिया गया है। ये मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि क्या बोल रहे हैं, वेरानुबद्धा नरियम उवेंती। जिसके अंदर वैर भावना है
बदला लेने की भावना है, मतलब कहने का भाव है कि इसको मैं नीचा दिखाकर ही रहूंगा, इसको नीचा, जब तक नीचा नहीं दिखा लूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। वेरानुबद्धा, जो वेर भावना से बंधा हुआ है, जिसकी गांठ मजबूत है, नरियम उवेंती, वो नरक में जाएगा, क्योंकि क्लेश में रह रहा है, क्लेश पैदा करेगा, जिएगा तो क्लेश पैदा करेगा, मरेगा तो भी क्लेश वाली गति में जाएगा, नरक में ही जाएगा। इसलिए मन में हमारे और तुम्हारे किसी से बदला लेने की भाव हो तो ये वैर भावना है। भगवान ने बोल दिया है कि वैर भावना को जितना जिंदा रखोगे आपकी दुर्गति पक्की है। और मैं बताऊं एक गहरी बात, अगर मन में नफरत भरी हुई है, मन में वैर भावना भरी हुई है, मन में द्वेष भावना भरी हुई है, तुम्हारे कान में एक शब्द बोल रहा हूं, नुका जी कान में कहां बोल रहे हो, कान में ही बोल रहा हूं वैसे देखा जाए तो। अगर मन में वैर भावना भरी है, आप 5-5 समाय कर लो तो भी नरक गति टलने वाली नहीं है। हाँ न महाराज ये क्या बोल दिया, मैं सही बोल रहा हूं। समाय वैर भावना को घटाने के लिए होती है, बढ़ाने के लिए नहीं होती। फिर कहा कड़ान कम्मान न मोख अथि, ये भी इसी सूत्र में एक छोटा सा है। ये सब उनकी सुक्तियां हैं कि जब तक किए हुए कर्मों को नहीं भोग लोगे तब तक उन कर्मों से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। यानी किए हुए कर्म तो भोगने पड़ेंगे, सिद्धि बात। फिर कहा से कमुना किच्चई पावकारी, ये छोटे सूत्र क्या बोला है कि कर्म वाला व्यक्ति ही, पापी व्यक्ति ही दुखी होता है। ये किच्चई शब्द बड़ा अच्छा शब्द आता है, आपने देखा होगा, किच किच है ना, ये किच किच करते रहते कई लोग, ये घिच पिच किच किच, शायद इसी से किचन आ गया, ये किच किच से किचन आया होगा। मतलब कई लोग तो सुबह सुबह माथा पीटने लग जाते हैं, आज ये बनाना पड़ेगा, आज ये बनाना पड़ेगा, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है, पता नहीं क्या क्या, ये किच किच, शायद किचन। पहले नहीं तो ये अन्नपूर्णा का मंदिर होता था, वहां प्रेम से अंदर जाते थे, प्रेम से बनाते थे, भोजन में प्रेम होता था, भोजन में प्रसाद होता था। और स्वास्थ्य का अंदर, आज हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ आई है, या तो हमारा भोजन सेवक बना रहा है। कभी भी चेक, जो बड़े लोग हैं उनके घरों में रसोई भोजन बनाते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो भोजन एक माँ बना सकती है, जो भोजन एक पत्नी बना सकती है, क्या उसी भाव से भोजन रसोईया बना सकता है? नहीं। और कभी कभी तो आप लोग तो ऐसा करते हो, बेचारा महाराज जी भी आवे ना आहार को, खुद तो कमरे में पड़े रहते हैं, ए रामो, महाराज जी को आहार पानी देके हमें भी तुम्हारे द्वारा भोजन मिलने की बजाय कभी उन सेवकों से मिलता है। वो भी उतने भाव से तो भोजन हमें भी नहीं दे सकता जितने भाव से तुम दे सकते। लो जी, इधर चलते। अकाम मरणीय अध्ययन, ये 5वां अध्ययन है। 4 लाइनें इसकी सुन लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। अकाम मरण, देखो यहां असंस्कृत बोला है, वहां अकाम मरण बोला है। जो बिगड़ा हुआ रहता है उसका मरण अकाम ही होता है। अकाम कहते बिना काम का, बिना मतलब का, मर गया, वो भी कुत्ते की मौत, गिड़गिड़ाते हुए मरना, हाय मुझे बचा लो, अरे कोई तो बचा लो, ऐसे गिड़गिड़ाते मरना, डॉक्टरों की शरण ले लेके मरना, कहना भाई मुझे बचा ले, मुझे बचा, यानी गिड़गिड़ाना नहीं, क्योंकि गिड़गिड़ाता वो है। और याद कर रहा हूं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, जब जाने का वक्त आ गया तो कोई हमें बचाने वाला नहीं है। तो कैसा करना चाहिए, अकाम मरण अध्ययन में फरमाया है भगवान महावीर ने। अज्ञजन, अज्ञ यानी अज्ञानी,
अज्ञजन संत्रस्त होते, कौन कौन रोता है ये बतला रहे। अज्ञजन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने। अज्ञजन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने। लौट फिर मरण पाते, इस जगत को थामने। लौट फिर मरण पाते, इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी, आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं। आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं। भव भ्रमण परिमित करे, संलेख ना करके सही। भव भ्रमण परिमित करे, संलेख ना करके सही। 4 लाइनों में 2 ऊपर की लाइन अज्ञानियों के लिए बोली हैं और नीचे की 2 लाइनें ज्ञानियों के लिए बोली हैं। हम अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं, स्वयं चेक कर लीजिएगा। भगवान चेक करवा रहे हैं। भगवान अपनी वाणी के माध्यम से चेकिंग पॉइंट दे रहे हैं। चेक कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। अज्ञानी आप भी हो सकते हो, अज्ञानी मैं भी हो सकता हूं। अज्ञजन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने। जो मौत से डरता है, मौत आते हुए को देख कर कांपने लगता है, अरे मैं गयो जाना पड़ेगा। मौत को देखकर अगर कपकपी छूटती है, तो ये इसको कहते भय, संत्रस्त, डरा हुआ, भयभीत। और आदमी, शायद मुझे ऐसा लगता है, मौत को देखकर आदमी की कई बार मरने से पहले ही मर लेता है। मौत तो उसे बाद में मारती है, पहले तो मौत का भय देखकर पहले ही मर लेता है। हाय मैं तो गया, हाय मैं तो गया। तो जो हाय हाय करता है, इसको हम जीजी विषा कहते हैं। जीजी विषा कहते हैं जीने की इच्छा। जीने की इच्छा रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ में एक चीज जरूर रखो। जब तक जीऊंगा शान से जीऊंगा, लेकिन मरूंगा भी शान से मरूंगा। जब तक जिंदगी है, जिंदा दिली से जीऊंगा, लेकिन जब मरने की बारी आएगी तो जिंदा दिली से मरूंगा। यानी डरूंगा नहीं, मैं इस सत्य को ध्यान में रखूंगा कि मौत को मैं टाल नहीं सकता और किसी में ताकत नहीं है इस मौत को टालने की। तीर्थंकरों की भी निर्वाण कल्याण की एक उम्र होती है, वो भी गए हैं आखिरी वक्त। बड़े से बड़े सम्राट गए, बड़े से बड़े बलवान गए, और देखिए कईयों को गलत फहमियां हो गई थी। जैसे रावण को गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि एक रहस्य था कि नाभि में अमृत कुंड है और उस कुंड की जानकारी घर के 1-2 सदस्यों को, सबको है भी नहीं। और जब तक नाभि है मेरी और नाभि में अमृत कुंड है, तब तक मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। कभी कभी ये गलत फहमी हो जाती, मैं मरूंगा ही नहीं। मेरे भैया, मैं सच कह रहा हूं, जरूर मरना है, मरना है। पहले सोच के रखो, मरना है। तो मरना है तो फिर डरना क्या? ये हम लोग बोलते हैं मरना है तो फिर डरना क्या? क्योंकि डर डर के मरोगे, फिर दोबारा आओगे। लौट फिर मरण पाते।
लौट फिर मरण पाते, बार बार मरना पड़ता है जो मौत से डरता रहता है। मौत को देख देख के जो डर डर के मरता है उसे बार बार मरना पड़ता है, लेकिन जो मौत को देखकर डरता नहीं है उसका वेलकम करता है और मरने से पहले आहार पानी का त्याग कर देता है। जो ये सोचता है कि अब मरने का वक्त आ गया है तो खाते पीते तो नहीं मरूंगा, जब अंदर से एहसास होने लग जाए। मैं धन्य कहता हूं साधु साध्वियों को जो मरने से पहले संलेखना धारण करते चले जाते हैं, एक एक चीज को छोड़ते चले जाते। आज भी हैं गोहाना के अंदर भगवान सेठ जी महाराज, वो संलेखना कितने सालों से कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे हर चीज को घटाते जा रहे हैं। और मेरे आप लोग धीरे धीरे चीजों को बोल तो दो और बढ़ाते चले जाते हो। बढ़ाओ मत, उम्र बढ़े चीजें घटाओ, जो जो उम्र बढ़ती जाए चीजें घटाते जाओ, यहां तक कि मोह को भी घटा लो। मोह अगर घट गया ना तो सच कहता हूं मरते वक्त बिल्कुल वेदना नहीं होगी। ये जो वेदना होती है ना अंदर से प्राण कसक करके निकलते हैं, ये मोहनीय कर्म की प्रबलता की वजह से निकलते हैं। अगर मोह कर, क्योंकि मरना नहीं चाहते ना, और जब हम मरना नहीं चाहते हैं तो जब प्राण निकलते तो बड़ी कसमसाहट होती, बड़ी छटपटाहट होती है, और वो छटपटाहट मोहनीय कर्म का प्रभाव है। और कहते कि मोहनीय कर्म जितना कमजोर पड़ जाएगा प्राण उतने आसानी से निकल जाएंगे। और प्राण जब आसानी से निकलते हैं इसी को हम संलेखना कहते हैं, इसी को हम संथारा कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि तड़पते हुए नहीं मरना, रोते हुए नहीं मरना, मरना है तो हंसते हुए मरना। और हंसती हुई मौत तब आती है जब मोहनीय कर्म, ये हमारे जिन शासन की बहुत बड़ी देन है, ये जिन शासन की बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमें मोहनीय कर्म को कमजोर करना चाहिए। तो सार में एक गीत में गा लेता हूं, फिर समय आज उपाध्याय जी भगवान को मौका देते बोलने का थोड़ा। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उभय मरण की करके तुलना, अकाम मरण और सकाम मरण, ये दो मरण है। इसको हम बाल मरण और पंडित मरण भी कहते हैं। बाल मरण कहते हैं बच्चों का मरना, यानी मौत को देख के जैसे बच्चा रोता है तड़पता है, ऐसे हम रोने लग जाएं, तड़पने लग जाएं, तो बाल मरण है। और पंडित मरण है मौत का स्वागत करना, वेलकम। और कबीर साहब बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं कि मौत से क्यों डरूं, ये मौत मेरे लिए उपकार नहीं है। कबीर साहब कितनी गहरी बात कहते हैं। कबीर साहब कहते कि मौत मेरे लिए उपकार नहीं है, क्योंकि ये शरीर बाधा बनी हुई है मेरी आत्मा को परमात्मा से मिलने में। क्या बात है, ये शरीर ही बाधा है आत्मा को परमात्मा से मिलने में। मौत आएगी, शरीर गिर जाएगा और ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। तो इस मौत का भी स्वागत करता हूं, जो मौत मेरे और परमात्मा के बीच में बाधा बनी हुई है। इस बाधा को हटने दो, आत्मा को परमात्मा से मिलने दो। उभय मरण की करके तुलना, श्रेष्ठ मरण स्वीकारे, दया धर्म और क्षमा भाव से आत्म प्रसन्नता धारे, शांत चित्त और निर्भय होकर, शांत चित्त
और निर्भय होकर देह ममत्व मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। मरण काल आने पर मुनिवर अनशन व्रत अपनाए, त्रिविध मरण सकाम बताए, एक मरण को पाए। संथारा संलेखन व्रत से संथारा संलेखन व्रत से कर्म क्षीण कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए श्रीमद उत्तराधन सुरतदेव भगवान की।